हेलो बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल इजी वे टू स्टडी में। बच्चों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं कक्षा 6ठी से 8वीं के लिए कार्यपत्रक नंबर 84। बच्चों, जैसे कि आप सभी जानते हैं, सबसे पहले यहाँ पर हमें अपना नाम लिखना होता है और नेक्स्ट फील्ड में हमें अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखना होता है। चलिए देखते हैं अपनी वर्कशीट। उससे पहले बच्चों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन बटन ज़रूर दबाएँ, जिससे हमारी कोई भी नई वीडियो आते ही आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। और बच्चों, अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो उन्हें लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। चलिए देखते हैं अपनी वर्कशीट। बच्चों, आज की हमारी वर्कशीट में सबसे पहले एक प्रश्न दिया गया है। संगीत में गायन और वादन दो प्रकार की कलाएं हैं। इनमें से आपको क्या अच्छा लगता है और क्यों अच्छा लगता है, लिखिए। चलिए देखते हैं इसका उत्तर। बच्चों, इसका उत्तर आप लिख सकते हैं अपने हिसाब से। जैसे मैंने लिखा है, मुझे गायन पसंद है क्योंकि इसके इस्तेमाल से मैं अपने भावों को शब्दों के द्वारा गाकर व्यक्त कर पाता हूँ। इसी प्रकार बच्चों, आप अपने हिसाब से इसका उत्तर लिख सकते हैं, आपको क्या पसंद है। चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद बच्चों, हमें कुछ जानकारी दी गई है। कला जीवन का ऐसा तरीका है जो हमारे जीवन को सजाता है और संवारता है। कुछ प्रमुख कलाएं चित्रकला, गायन, वादन, अभिनय, पाक कला आदि को तो आप जानते ही हैं। ये हमारे जीवन और संस्कृति के अंग हैं। चित्रकला हमारे जीवन और मन को रंगीन बनाता है, तो नृत्य कला अभ्यास और मनोरंजन का तरीका है। भोजन पकाने की कला का प्रयोग आपकी माँ रसोई में करती है। इसके न रहने पर आपका जीवन स्वादहीन हो जाएगा। ज्ञान और विज्ञान ने जहाँ हमारे जीवन को सुविधाजनक बनाया है, प्रगति की राह पर चलना सिखाया है, वहीं पर कलाओं ने हमारे जीवन को सुंदर बनाया है। प्राचीन काल से ही 64 प्रकार की कलाएं बताई जाती हैं। कुछ कलाएं जानना मनुष्य के सभ्यता, संस्कृति और चरित्र के विकास के लिए आवश्यक है। आप जाने अनजाने में बहुत सी कलाओं का प्रयोग करते हैं। जब शरीर और मन थकता है तो संगीत हमारे थकान को मिटाता है। जब लोग प्रसन्न होते हैं तो गुनगुनाते या नृत्य करने लगते हैं। यह मनुष्य का सहज स्वभाव है। आप भी विचार कीजिए कि आपकी किस कला में रुचि है। यदि आप कुछ गाते हैं तो उसे रिकॉर्ड करके अपने स्कूल के ग्रुप पर भेजिए। आपके स्कूल, पड़ोस या घर में जो भी आपके विचार से अच्छा चित्र बनाते हैं, गाते हैं, वादन, नृत्य आदि करते हैं, उनकी सूची बनाइए। बच्चों, पहले आपको क्या करना है, अगर आप भी गाना गाते हैं तो आपको कुछ गाना रिकॉर्ड करके अपने स्कूल के ग्रुप पर भेजना है। इसके साथ ही आपके स्कूल में, पड़ोस में या फिर आपके घर में आपके विचार से कौन अच्छा चित्र बनाता है, कौन अच्छा गाता है या फिर कौन अच्छा नृत्य करता है, उनकी हमें सूची बनानी है। तो उदाहरण के लिए बच्चों, मैंने अपने आस पड़ोस में, अपने घर में देखा है कि कौन यह सब काम अच्छे करता है, तो और उसके हिसाब से मैंने इसका उत्तर लिखा है। चलिए उदाहरण के लिए इसका उत्तर देखते हैं। क्योंकि बच्चों यहाँ पे हमें सूची बनानी है, तो पहले मैंने यहाँ पे नाम लिखा है और उसके बाद वह क्या काम अच्छा करता है वह लिखा है। जैसे मैंने लिखा है, रीना खाना बहुत स्वादिष्ट बनाती है और डांस अच्छा करती है। संगीता बहुत अच्छे चित्र बनाती है। इसके बाद जो मेरा मित्र सागर बहुत सुरीला गाता है और पियानो बजाता है। इसी प्रकार बच्चों, आप अपने स्कूल में, अपने पड़ोस में, अपने घर में देख सकते हैं कि कौन क्या काम अच्छा करता है और उसी के हिसाब से यहाँ पर सूची बना सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद बच्चों, हमें बताया गया है कलाओं के क्षेत्र में भी सम्मान और करियर बन सकता है। लता मंगेशकर को आज दुनिया जानती है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को कौन भूल सकता है, ये भारत रत्न है। आप जितने गायक, वादक और नृत्यांगना को जानते हैं, उनकी सूची बनाइए। इसके साथ ही किसी एक प्रसिद्ध गायक या वादक के बारे में लिखिए। बच्चों, यहाँ पे ये उत्तर आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। उदाहरण के लिए मैंने प्रसिद्ध गायक गायिकाओं की एक सूची बनाई है। आप इनमें से भी कोई लिख सकते हैं या फिर अपने हिसाब से भी इसका उत्तर लिख सकते हैं। चलिए देखते हैं इसका उत्तर। बच्चों, प्रश्न के पहले भाग, आप जितने गायक, वादक और नृत्यांगनों को जानते हैं उनकी सूची बनाइए। इसके लिए मैंने लिखा है, लता मंगेशकर गायिका, AR रहमान गायक, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां शहनाई वादक, जाकिर हुसैन तबला वादक, प्रभुदेवा बच्चों यह नृत्य के लिए फेमस हैं। चलिए अब चलते हैं अपने प्रश्न के दूसरे भाग पर।
किसी एक प्रसिद्ध गायक या वादक के बारे में लिखिए। बच्चों मैंने यहाँ पर लता मंगेशकर के बारे में लिखा है। अगर आपको और किसी गायक या फिर वादक के बारे में लिखना है तो आप वह भी लिख सकते हैं। मैंने लिखा है लता मंगेशकर का जन्म 28 सितंबर 1929 को इंदौर में हुआ था। वह भारत के सबसे लोकप्रिय और आदरणीय गायिका हैं। लता जी ने लगभग 30 से ज़्यादा भाषाओं में फिल्मी और गैर फिल्मी गाने गाए हैं, लेकिन उनकी पहचान भारतीय सिनेमा में एक पार्श्व गायक के रूप में रही है। अपनी बहन आशा भोसले के साथ लता जी का फिल्मी गायन में सबसे बड़ा योगदान रहा है। चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद बच्चों हमें एक प्रश्न दिया गया है, कुछ वाद यानी बाजा मुंह से फूंक कर, कुछ तार से, कुछ थाप अथवा पीट कर बजाए जाते हैं। इन्हें चित्रों के द्वारा पहचान कर नाम लिखिए। बच्चों यहाँ पे हमें कुछ बाजे दिखाए गए हैं, हमें इन्हें पहचानना है और इन सभी के नाम लिखने हैं। चलिए देखते हैं इनके क्या नाम हैं। बच्चों पहले चित्र में आप देखेंगे तो इसे हम कहते हैं पियानो। दूसरे चित्र में जो दिखाया गया उसे हम कहते हैं गिटार। अगले चित्र में जो दिखाया गया है उसे हम कहते हैं सितार। इसके बाद हमें दिखाया गया तबला और तबले के बाद हमें दिखाया गया वायलिन। चलिए आगे देखते हैं। वायलिन के बाद बच्चों हमें शहनाई और बांसुरी, संगीत कीबोर्ड और ड्रम सेट दिखाए गए हैं। बच्चों इन सभी के नाम आप लिख सकते हैं। यह बच्चों हमारी वर्कशीट का आखिरी प्रश्न था। इसी के साथ हमारी वर्कशीट यहाँ पर समाप्त होती है। आशा करते हैं आपको अच्छे समझ में आई होगी। बच्चों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। साथ ही अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो उसे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। हम आपके क्वेश्चन को जल्द से जल्द आंसर करने की कोशिश करेंगे। और बच्चों अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी ही नई नई वीडियोज़ को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन बटन ज़रूर दबाएं जिससे हमारी कोई भी नई वीडियो आते ही आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।